हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विभू पांडे आप सभी का अपने परिवार विभिन्न स्टडी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर बेहद स्वागत करता हूं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करेंगे बेहतरीन होंगे, शानदार होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। आज हम अपने चैप्टर गणित के चौथे चैप्टर द्विघात समीकरण में पहुँचा था। उसमें हमने 2 लेक्चर किया था। आज हम तीसरे लेक्चर की ओर चलेंगे। तीसरा लेक्चर में आपको हम जानेंगे द्विघात समीकरण के मूल को कैसे ज्ञात करते हैं। तो आज आपका लेक्चर 4 है। तो आज हम क्या जानेंगे, द्विघात समीकरण को मूल को ज्ञात करेंगे ना। तो मूल को आज हम ज्ञात करना सीखेंगे। क्या? मूल को ज्ञात करना सीखेंगे। तो मूल को ज्ञात करने से पहले हमको मूल को जानना होगा कि मूल क्या होता है। तो मूल को जानना सबसे ज़रूरी है कि आज हमारा लेक्चर 3 है, तो उसको हम जानेंगे कि मूल क्या होता है। तो आपका टाइप आज सेकेंड है। उस दिन हमने टाइप फर्स्ट को पढ़ा था, जिसमें हमने सत्यता को जांच की थी द्विघात समीकरण के। और आज हम जानेंगे सबसे पहले द्विघात समीकरण को हल करने के मूल ज्ञात करना, यानी हल करने से मूल ज्ञात करना हमको कि मूल क्या होता है। तो इसमें देखिए, सबसे पहले हमको क्या करना है, सबसे पहले हमें यह ज्ञात पता होना चाहिए कि द्विघात समीकरण का मूल किसे कहते हैं। तो मूल को जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, तभी हम अपने द्विघात समीकरण के सवालों को, जो मूल वाले सवाल होंगे, उसे हम कर पाएंगे। तो द्विघात समीकरण के मूल को जानना जरूरी है। तो मूल क्या होता है? द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करना ही हल कहलाता है। तो इसमें क्वेश्चन आता है कि इसके द्विघात समीकरण के मूल का क्या हल है। तो इसमें पहले अब क्या लिखा, फिर से पढ़ते हैं। द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करना ही हल कहलाता है। ये आपका मूल होता है। मूल किसे कहते हैं? तो हमने अब एक ट्रिक बनाया है कि आप जान जाएंगे। तो मूल क्या होता है? नौकर होता है। मूल जो होता है वो आपका नौकर होता है। किसका नौकर होता है? मूल नौकर होता है किसका? मालिक का। और मालिक कौन होता है? द्विघात समीकरण। यानी जो ये द्विघात नौकर है, ये मूल नौकर होता है अपने मालिक का। और मौलिक क्या होता है? द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण। उदाहरण के लिए क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? उदाहरण, जांच कीजिए कि क्या x बराबर 3 द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 इक्वल टू 0 या नहीं। या है या नहीं, है या नहीं। तो इसी प्रकार के आपका क्वेश्चन आता है कि जांच कीजिए कि ये जो द्विघात समीकरण है, यानी जो द्विघात समीकरण दिया हो रहा होता है, तो उसमें हम जो x बराबर अगर 3 रखेंगे तो क्या हमें 0 प्राप्त कर देगा, यानी हमारा जो मूल होगा वो 0 के बराबर हो जाएगा। तो चेक करते हैं। x बराबर 3 रखेंगे तो क्या हो जाएगा? 2। तो हम जब यहाँ 2 है, x के हम जब 3 रखेंगे तो 2 इंटू क्या हो जाएगा, जब यहाँ x के जहाँ, यानी हमको क्या करना है, x बराबर 3 रखना है। x बराबर 3 रखना है। तो 2 इंटू एक्स यानी 3 के पावर स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3 माइनस 3। तो 2 का गुणा करेंगे, 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9 माइनस 5 3 15 हो जाएगा माइनस 3। तो ये 9 दूनी 18 माइनस 15 माइनस 3 इक्वल टू 0। तो ये क्या कह रहा है? 18 में से 15 जाएंगे 3 बचेगा, और 3 माइनस 3 करेंगे तो 0, यानी 0 इक्वल टू 0। यानी ये हमारी सत्यता को जांच कर रहा है, यानी जो मूल है वो हमारे समान है। किसके? द्विघात समीकरण जो उसका हल है वो x बराबर जब हम 3 रखेंगे तो वह हमारे द्विघात समीकरण को सेटिस्फाई कर रहा है। क्या कर रहा है? सेटिस्फाई कर रहा है। इसमें कह रहा है कि x बराबर हमको 3 रखना है, तो रखकर हमको देखना है कि हमें द्विघात समीकरण जो दिया है क्या इसका जो 0 है इसके बराबर आ रहा है कि नहीं। अब हमको क्या करना होगा, इसमें लिखना है आपको, तो यहाँ आपको नोट करके लिखना होगा। नोट क्या निकला है?
यह मूल नोट करके लिखना होगा। अतः दिया गया मूल x बराबर 3 समीकरण का ही है। यह मूल x बराबर 3 यानी समीकरण को संतुष्ट कर रहा है। और किसी भी द्विघात समीकरण के मैक्सिमम मूल 2 मूल हो सकते हैं। पहला मूल जैसे कि आपके यहाँ लिखते हैं, नोट करके लिखते हैं। किसी द्विघात समीकरण के मैक्सिमम 2 मूल होते हैं। ये हम आगे जानेंगे, इसको हम आगे जानते हैं। तो इसमें सूत्र होता है मूलों का गुणनफल, मूलों का योगफल। तो यहाँ मिटा कर लिखते हैं। मूलों का योगफल, तो इसमें अल्फ़ा प्लस बीटा होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए। मूलों का गुणनफल बराबर अल्फ़ा बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। तो मूलों का योगफल पहला आपका सूत्र है और दूसरा सूत्र है मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल योगफल होता है अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। माइनस बी अपॉन होता है ए होता है आपका जो मानक समीकरण होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ये आपका द्विघात समीकरण का मानक रूप है, जिसमें 2 घात होता है, वही द्विघात समीकरण होता है। तो इसमें आपको जो शून्यकों का यानी मूलों का योगफल होगा तो इसमें बी होगा, यानी जो अचर राशि का पद और ये एक्स स्क्वायर का बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक हो जाएगा। यानी यहाँ कहेंगे तो माइनस बी अपॉन ए, ये आपका मूलों का योगफल होगा। और मूलों का गुणनफल होता है अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू यानी अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो ये आपके 2 महत्वपूर्ण सूत्र हैं। अब इस पर हम चलते हैं, क्वेश्चन को करते हैं। अब हम चलते हैं अपने द्विघात समीकरण को हल करने की विधियां को जानते हैं। कितने विधि हैं आपकी द्विघात समीकरण को हल करने के लिए। द्विघात समीकरण को हल करने के लिए आपके पास 2 विधियां होती हैं। इसको पहले मिटा लेते हैं तब लिखते हैं। द्विघात समीकरण को हल करने की विधियां, तो आपके सिलेबस में 2 विधियां हैं केवल। पहला विधि कौन सा है? पहला विधि आपका
गुणनखंड विधि है, गुणनखंड विधि। और दूसरा आपका है, आपने श्रीधराचार्य सूत्र के बारे में जाना होगा 9th क्लास में। श्रीधराचार्य सूत्र, कौन सी सूत्र? श्रीधराचार्य सूत्र। इसको हम द्विघाती सूत्र के भी नाम से भी जानते हैं, द्विघाती सूत्र। इसको हम द्विघाती सूत्र के नाम से भी जानते हैं, या श्रीधराचार्य सूत्र भी कह सकते हैं और द्विघाती सूत्र भी कह सकते हैं। ये गुणनखंड, हम आप जानते हैं गुणनखंड विधि क्या होती है। आपके द्विघात समीकरण में हल करने की दो विधियां हैं। पहली विधि आपकी गुणनखंड विधि है, दूसरी विधि आपकी द्विघात सूत्र यानी द्विघाती सूत्र या श्रीधराचार्य सूत्र हैं। तो आपको आज हम जानेंगे द्विघाती सूत्र, मतलब ये गुणनखंड विधि द्वारा सूत्र को कैसे हल कर सकते हैं। किसी भी सवाल को गुणनखंड विधि द्वारा आपको मूल ज्ञात करने के क्वेश्चन में आता है, तो वही आज हम सीखेंगे अपने गुणनखंड विधि द्वारा किसी सवाल को कैसे हल करना है। तो गुणनखंड विधि ज्ञात करने के लिए इसमें कुछ रूल है, तो इसको पहले पढ़ते हैं क्या है। तो गुणनखंड विधि द्वारा मूल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, सभी पदों को यानी बाईं ओर करना होगा और उसे शून्य के बराबर करना होगा। यानी सभी पदों को समीकरण के बाईं ओर कर लिया जाता है, जिससे समीकरण के दाहिने ओर शून्य रह जाए, केवल शून्य। तत्पश्चात द्विघात बहुपद के गुणनखंड ज्ञात कर प्रत्येक शून्य के बराबर और समीकरण को हल कर लिया जाता है, यानी शून्य के बराबर समीकरण को हल कर लिया जाता है। तो क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन था क्वेश्चन है 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2 इक्वल टू 0 के मूल ज्ञात करना है। क्या करना है? के मूल ज्ञात करना है। मूल ज्ञात करें या हल क्या होगा, इसे भी क्वेश्चन में पूछा है। मूल ज्ञात कीजिए। तो मूल ज्ञात करने के लिए क्या होता है, मूल कैसे ज्ञात करेंगे? तो पहले हमने क्या दिया इसमें कि द्विघात समीकरण को बाईं ओर करके और दाहिने तरफ शून्य केवल रह जाना। तो ये हमको दिया हुआ है ऐसे ही, तो इसे हम करते हैं, इसको हल लिखते हैं। हल लिखते हैं, हल क्या है? 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2 इक्वल टू 0। गुणनखंड करेंगे तो क्या हो जाए, 2 दूनी 4, यानी हमको क्या करना है, हमको गुणा करने पर 4 प्राप्त हो और घटाने पर माइनस का 5 प्राप्त हो। क्या हो जाएगा? 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस का 1x माइनस 2 इक्वल टू 0। यहाँ हम कॉमन लेते हैं 2x, तो ये हो जाएगा, कॉमन लेंगे तो क्या x माइनस 2 बचेगा, माइनस का 1 कॉमन लेंगे, प्लस है यहाँ प्लस है, तो यहाँ प्लस कॉमन लिए तो क्या हो जाएगा, माइनस का 1 कॉमन लेंगे तो x माइनस 2 बचेगा इक्वल टू 0। यानी पहला मूल आपका क्या प्राप्त हो रहा है, 2x माइनस 1 और दूसरा मूल x माइनस 2। यानी एक कोष्ठक में इसको कर लिए हैं, एक कोष्ठक इसको, यानी हमको दोनों समान बनाना होता है। यानी जब गुणनखंड करते हैं तो हमें दो पदों को समान करना होगा, तभी हम अपने गुणनखंड को कर पाएंगे। तो पहला मूल आपको क्या प्राप्त होता है, पहला मूल जब हम शून्य के बराबर करेंगे यानी 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो यानी जब -1 है ट्रांसफर करेंगे तो प्लस का 1 हो जाएगा, यानी 2x बराबर प्लस का 1, x बराबर करेंगे तो 1/2, यानी पहला मूल आपका 1/2 प्राप्त हो रहा है। अब दूसरे मूल पर चलते हैं। दूसरा मूल क्या है आपका, दूसरा मूल है x माइनस 2 इक्वल टू 0, यानी x को हम जब 2 और ट्रांसफर करेंगे तो x बराबर प्लस का 2 हो जाएगा। यानी पहला मूल आपका x/2 और दूसरा मूल, यानी हमको क्या करना हो, अतः x बराबर, जो इसमें क्या है, किसी भी द्विघात समीकरण के मैक्सिमम 2 मूल होते हैं। क्या होते हैं, 2 मूल होते हैं, 2 मूल होते हैं।
होते हैं। किसी भी द्विघात समीकरण के मैक्सिमम 2 मूल होते हैं। तो हल बराबर क्या होता है, हमने आपको क्वेश्चन बताया, क्वेश्चन दिया था 2x² - 5x + 2 = 0, यानी मूल ज्ञात करना है। तो हमने देखा इसको मूल ज्ञात करने के लिए हमको गुणनखंड करना होगा। गुणनखंड करने के लिए हमें 2 पदों को तोड़ना होगा। 2 पदों को तोड़ने के लिए समान पदों में एक पद को तोड़ना होगा, एक पद को अलग, यानी हमने क्या किया, 2 इसका मल्टीप्लाई किया तो 2 दूनी 4 हो गया। और 4 को ऐसे करना था कि गुणा करने पर हमें 4 प्राप्त हो और घटाने पर -5 प्राप्त हो। तो हमने क्या किया, इसमें गुणनखंड किया 2x² - 4x, यानी 4 × 4 यानी प्लस का 4 प्राप्त हो रहा है और माइनस का 5 प्राप्त हो रहा है। तो x + 2 यानी 2x, इसमें 2 कॉमन लिया तो 2 इसमें लिया तो x - 2 और माइनस का 1 जब कॉमन लिया तो इसमें x माइनस, यही प्लस था तो ये माइनस हो गया, = 2। इसमें एक मूल प्राप्त हो रहा है 2x - 1 और एक मूल है x - 2, यानी पहला मूल आपका x = 1/2 और दूसरा मूल x = 2। अब चलते हैं हम दूसरे क्वेश्चन को किस प्रकार हल करना है। -4x - 4 = 0, यानी को गुणनखंड विधि द्वारा मूल ज्ञात कीजिए। को गुणनखंड विधि द्वारा मूल ज्ञात कीजिए। तो मूल ज्ञात करने के लिए पहले हम अपने समीकरण को लिखेंगे। समीकरण को क्या है आपका, समीकरण आपका 3x² - 4x - 4 = 0। इसका हम गुणनखंड करेंगे, 3 चौक 12 हो जाएगा, यानी 4 × मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 12 प्राप्त हो रहा है। तो हमको ऐसा करना है कि गुणा करने पर हमें 12 प्राप्त हो और जोड़ने पर -4 प्राप्त हो। तो यानी 6 दूनी 12, यानी 3x² - 6x माइनस का प्लस का 2x माइनस का 4 = 0। 3x कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, x - 2x, और इसमें हम क्या लिखेंगे, x - 2 बचेगा। इसमें हम क्या करेंगे, प्लस का 2 कॉमन लेंगे तो x - 2 बचेगा, = 0। यानी पहला मूल आपको 3x + 2 प्राप्त हो रहा है और दूसरा मूल x - 2 प्राप्त हो रहा है। तो पहले इसको हम जब 0 के बराबर करेंगे, यानी 3x - 2 + 2 = 0, x बराबर 3x बराबर -2, x बराबर -2/3, 2/3। और दूसरा आपका मूल क्या होगा, x - 2 = 0, x बराबर प्लस का 2, ये आपका दूसरा मूल है। तो ये आपके समीकरण के 2 मूल, यानी द्विघात समीकरण के मैक्सिमम 2 मूल होते हैं। तो यही आपका आंसर है। तो आई होप आज का क्लास आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।